अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मेरा आज का टॉपिक है फियर ऑफ फेलियर। तो सबसे पहले मैं अगर फियर को एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले ज़रूरी है कि मैं एक दफ़ा थोड़ी सी बात आपसे फेलियर पे थोड़ी सी बात कर लूं कि एक्चुअली में फेलियर आता क्यों है, सिम्टम्स क्या हैं। तो मेरे नज़दीक अच्छा ये वीडियो दोनों के लिए है, प्रोफेशनल्स हों या फिर अर्ली प्रोफेशनल्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए ये उतनी ही यूजफुल वीडियो है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि कोई अगर फ़ायदा ले सकता है तो ले ले। सो देखो, स्टूडेंट लाइफ की अगर बात करूं तो कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, बल्कि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पे एक स्टूडेंट बैठा अपने साथ वाले दोस्त से, दूसरे स्टूडेंट से प्रेशर कैरी कर रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके ऊपर, और इंस्टीट्यूट ना हो गया प्रेशर कुकर हो गया। इस तरह की हालत हो गई है कि एक स्टूडेंट बजाय कि अपने आप को मोटिवेटेड फील करे, एनर्जी फील करे, वो डिप्रेसिंग होना शुरू हो गया इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये प्रॉब्लम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा है। मैं बाय प्रोफेशन उस्ताद हूं तो ठीक है, मुझे ये चीजें बहुत अपेरेंट नजर आनी शुरू हो गई। चलो, अभी आप माने या ना माने, वो मुझे एक चीज, वो मुझे इससे मैटर नहीं करता, बट मेरा एक्सपोजर जो है वो मुझे ये चीज गाइड कर रहा है, ठीक है। सो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से यूजलेस कंपैरिजन की वजह से प्रॉब्लम में है। हेल्दी कंपैरिजन नहीं है, यूजलेस कंपैरिजन। यूजलेस कंपैरिजन है कैसा? बैठा हुआ है और देख रहा है कि साथ वाले की से, मैं कहता हूं अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अच्छा है, वो एम डरी जा रहा है उससे। एक्चुअली में एक यूजलेस कंपैरिजन क्या कि वो अपनी वीकनेस को दूसरे की स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर कर रहा है और प्रॉब्लम में है। अब उसकी वजह से प्रॉब्लम हो क्या रही है, मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ। होता क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक स्टूडेंट है जो बड़ा अच्छा बैलेंस लेके चलता है इंटरमीडिएट लेवल तक, वो बेशक ओ लेवल ए लेवल की साइड से आ रहा है या इंटर की साइड से आ रहा है, वो एक बड़ा प्यारा बैलेंस लेके चलता है जिसमें वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहा है, वो स्टडी भी मैनेज कर रहा है, अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर रहा है। मैं थीटस की बात नहीं कर रहा। थीटस मींस वो लोग जो पागलों की तरह बुक वॉर्म्स हैं, पढ़ते रहते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बड़ी अच्छी बैलेंस लाइफ लेकर चलते हैं, ठीक है। अपने दो, उनका एक फ्रेंड जोन भी है, वो क्रिकेट मैचेस भी खेल रहे हैं, वो प्ले जोन्स भी जा रहे हैं, वो पार्टीज भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। तो एक बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, और पॉसिबल भी है। लेकिन जब वो आता है इस प्रोफेशनल एग्जाम में या फिर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, तो जहां से वो इन्फर करना शुरू करता है। और यूजलेस कंपैरिजन से होता क्या है, वो देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल दिमाग में एक चीज चल रही है ना, ऑटो चल रही है एक मशीन, और वो ये कह रही है कि फॉर एग्जांपल अगर तूने टाइम जाया किया, तू मैच खेला, तू प्लेइंग जोन गया, तू फ्रंट जोन में गया, तूने अपने आप को इनको अदर एक्टिविटीज में एंगेज किया, तो ये बंदा तेरे से आगे निकल जाएगा और तुझे ओवरटेक कर जाएगा। ये जो फियर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये पास हो जाएगा, ये इतना बुरा फियर है कि इसने बजाय कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के और हमारे एनर्जी क्रिएट करने के, इसने डीमोटिवेट करना शुरू कर दिया और डिप्रेसिंग करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट स्ट्रेसफुल हो गया। बिलीव मी, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने अपने पे इतना परेशान हो गए पढ़ने की वजह से। एक तो पहले अपनी लाइफ इम्बैलेंस क्रिएट की उन्होंने, इसी रीजन से डर के ना इम्बैलेंस क्रिएट की, और अब उन्होंने पेरेंट्स को, उनके पेरेंट्स की मुझे कॉल है कि जनाब मेरा बेटा कहता मैं सपोज सुसाइड कर लूंगा अगर मैं ये पेपर फेल हुए तो। भाई फेलियर डेड एंड नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, इस पे बाद में बात करता हूं। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा, फियर ऑफ फेलियर एक्चुअली इनवाइट करता है फेलियर को। ये जितना डोमिनेट होता जाएगा आपके ऊपर, ये फियर जितना बढ़ता जाएगा, उतना इनफैक्ट आप समझ लो आप फेलियर आपके कदम चूमे ही चूमे। देखो, इतना शिद्दत से याद करोगे मर जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट, तो डेफिनेटली एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा हाँ ये मेरे के बस की बात नहीं है। सो पहला रीजन अगर मैं देखूं तो मैंने कहा कि यूजलेस कंपैरिजन आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर रहा है। दूसरा, आपका एनवायरनमेंट, वो घर भी प्रेशर कुकर बने हुए हैं, यकीन करो। अपने रिलेटिव, जिन लोगों को सपोर्टिव होना चाहिए, अपने पेरेंट्स, समटाइम्स, माजर के सारे नहीं, कुछ पेरेंट्स जिन्हें सपोर्टिव होना चाहिए, वो आपकी टांग खींच रहे हैं, ठीक है। जहां पे सक्सेस में सब पार्टिसिपेट कर लेते हैं यार, फेलियर में होता है कि कौन पर्सन मेरा अपना है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यूजुअली स्ट्रेस, फिर पीछे से एक मीडियोकर लाइफ को, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज करने का प्रेशर स्टूडेंट के ऊपर अपना। अब ये स्टूडेंट भी है, प्रोफेशनल के साथ भी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। वो अपनी पर्सनालिटी पे काम ही नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ सोच ही ये पा रहा है कि यार मैंने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को चेंज कैसे करना है। अच्छा, उसे प्रॉब्लम पता है कि वो करना क्या चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इसके करने के लिए उसे करना क्या पड़ेगा। डैम केयर, उसे समझ ही नहीं आ रही ये बात। अच्छा, जो एक हो गया यूजलेस कंपैरिजन, जो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, और इम्बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो है, ये इम्बैलेंस प्रोफेशनल में भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो भी पागलों की तरह सुबह 9 से 5 काम शुरू कर दिया उन्होंने, समटाइम्स तो 9 से 9
9 to 9 की जॉब कर रहे हैं, 9 to 9 का बिजनेस चल रहा है, 9 to 12 का बिजनेस चल रहा है। भाई काहे का ऐसे पैसे का क्या फायदा, या ऐसे बिजनेस का क्या फायदा, ऐसे जॉब का क्या फायदा जिसने तुम्हारे से तुम्हारी पर्सनल लाइफ ही स्नैच कर ली है। तुम जी नहीं रहे हो, जिंदा लाशों की तरह घूम रहे हो, ज़ॉम्बीज हो तुम लोग। बल्कि मैं तो समझता हूँ शायद ज़ॉम्बीज का भी कोई पर्पस होता है, तुम्हारा तो वो भी नहीं रहता। तुम एक मशीन में बस चल रहे हो, एक टाइम मशीन में। सो समझो इस बात को, ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, इम्बैलेंस सिचुएशन जो है ये लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, स्टूडेंट की भी, प्रोफेशनल की भी। फिर जो फैमिली प्रेशर है, एनवायरनमेंट है, ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और फिर एक सबसे बड़ा इस बात फैक्टर को आप कैसे भूल सकते हो कि सबसे वो जो एक स्लोगन यूज भी होता है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि लोग क्या कहेंगे। ओ व्हाट द हेल, लोगों का क्या करना है तुम्हें। देखो तुम अपने लिए, तुम वाहिद पर्सन, तुम अपने लिए कुछ कर सकते हो, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। सो तुम्हें अपने लिए करना है। डैम केयर अबाउट द अदर्स, अदर क्या सोचते हैं यार, जाने दो उन्हें, सोचने दो। और मेरी मदर अक्सर कहती होती हैं कि लोग तो वजीर आजम को भी पीठ के पीछे गाली निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो इनफैक्ट अगर उस पर्सन को भी बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद हैं, तो आपको भी सारे लोग प्लेजेंट लोग नहीं मिलने वाले, ठीक है, जो आपके साथ की हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, आपको सपोर्ट करें, ऐसे लोग नहीं मिलने। तो फिर क्यों परेशान होना है ऐसे लोगों के लिए। आपके माइंडसेट में बस एक चीज होनी चाहिए, यू कैन डू इट, दैट्स ऑल, यू विल डू इट। ये टाइम फेज है, चल रहा है उसका। अच्छा, फियर का मैं हवाले से कहना था, जो फियर ऑफ फेलियर है ना, ये इसको मैं ये नहीं कहता कि फियर होना नहीं चाहिए, ये आपकी सक्सेस में बड़ा रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फियर अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, कंट्रोलेबल होना चाहिए। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं, अगर आप लोग क्रिकेट मैच को थोड़ा सा जानते हैं, तो जितना थोड़ा सा मैं ही जानता हूँ, थोड़ा सा भी मैं भी थोड़ा सा ही जानता हूँ। सो उसमें नो बॉल है जी, उसमें फ्री हिट का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है उनका, ठीक है, उनका रूल है फ्री हिट। अब जब एक प्लेयर को ये समझ आती है कि फ्री हिट है, वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलता है, ट्रेडिशनल वे में नहीं खेलता, फिर आगे बढ़ के खेलता है, क्योंकि उसे डर नहीं होता आउट होने का। फियरलेस हो गया ना, फियर पे डोमिनेट, फियर खत्म हो गया। हमने उसका जो ही वो फियर खत्म किया रूल के मुताबिक, वो ऐसी शॉट खेलता है। फिर उस केस में हमेशा, अच्छा ओवर के आखिरी ओवर चल रहे हो ना, मैच बहुत फंसा हो, बहुत टाई अप चल रहा हो सिचुएशन, और एकदम बॉलर नो बॉल दे दे, तो फिर पूरी अवाम एक दफा अच्छे लफ्जों में याद करती है उस बॉलर को। क्यों? क्योंकि पहली परसेप्शन जेन में ये आती है, बैट्समैन को मौका मिल गया, अब ये मारेगा, अब ये बाउंड्री करेगा, रीजन ये चौका छिक्का जो भी मारेगा। रीजन क्या है? आपके माइंड में एक चीज आ गई फौरन से पहले, अब इस पे फियर कोई नहीं है, ये अब अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलेगा, ठीक है। ऐसे ही है अपनी लाइफ में, अगर आप भी अपने फियर्स को कंट्रोल कर लोगे ना, या खत्म, एलिमिनेट नहीं होते, ठीक है, मिटिगेट हो सकते हैं, एलिमिनेट नहीं हो सकते, ये बात तो श्योर है। और थोड़े से रहने भी चाहिए यार, सक्सेस के लिए जरूरी भी है, आपको ट्रैक पे रखने के लिए जरूरी भी है। कंट्रोलेबल फियर्स का फायदा ये होगा, आप अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर बन जाओगे, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलोगे लाइफ के साथ, मतलब कुछ ऐसा करोगे जो हटके होगा, यूनिक होगा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो फियर इतना इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलेबल होना चाहिए, आपका कंट्रोल हो अपनी नर्व्स के ऊपर। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब लास्ट चीज, फियर, क्या फेलियर डेड एंड है यार? वो यार ऐसे लोग हमने मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे नपनी है, यकीन करो, जिन लोगों की बेतहाशा डिग्रीज थी, ठीक है, साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, नपनी है जमीन के नीचे। तो जब, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब आप इन टेम्परेरी चीजों के लिए इतना परेशान क्यों होना? क्या ये डेड एंड है? लाइफ खत्म हो जाएगी इसके बाद अगर तुम एक अच्छे प्रोफेशनल बन सके, या कोई जिंदगी में कोई फेलियर आ गया, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और फेल हो गए, या कोई स्टडी में कोई डिग्री शुरू की, कोई सर्टिफिकेशन शुरू की, फेल हो गए, तो क्या डेड एंड है? ओ हम तो बीइंग अ मुस्लिम, हमें तो ये भी यकीन है कि मरने के बाद एक इट्स अ स्टार्ट ऑफ न्यू लाइफ, इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ, ठीक है ना, हमें एटर्नल जिंदगी की तरफ चले, तो हम तो इस बिलीवर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेड एंड नहीं है कुछ भी, थोड़ी देर के लिए सेटबैक आता है, पर सेटबैक भी मैं सिर्फ ये चीज जानता हूं कि एटीट्यूड जो है ना टुवर्ड्स योर फेलियर, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर फेलियर, ये डिटरमिन करता है आपकी सक्सेस को। आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो अपने फेलियर के ऊपर? देखो मेरी लाइफ में मल्टीपल फेलियर्स थे, स्टूडेंट लाइफ में, फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी, फिर ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गए जिनमें मैंने मेहनत भी नहीं की, वो एक अलग कहानी है। फेलियर्स के बाद जब मुझसे पूछा जाता था स्टडी फेलियर्स में कि हाँ भी क्या बना, तो मैं बड़ा मुस्कुरा के कहता था मकबरा। लिटरली मेरा वर्ड होता था मकबरा, मकबरा बना, मतलब डेड एंड, कुछ नहीं हुआ भाई, फेल हो गया हूं, सारे पेपर जितने दिए थे सब पे फेल हो गया हूं, सपोज मकबरा बना जी। अब मैं हंस के बात करता था, तो किसी दूसरे की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुझे रुलाने की तरफ लेके आए या मुझे तंज कर सके।
कैसे करेगा यार? आई एम फेसिंग माई फेलियर विद अ हैप्पी फेस, विद अ स्माइल। बाप के हो तो मुझे तंग करके दिखाओ। सो ये एटीट्यूड होना चाहिए। दैट एटीट्यूड विल डिटरमिन योर सक्सेस। फेलियर हर एक की जिंदगी में आते हैं किसी ना किसी मोड़ के ऊपर। पॉइंट ये है आप इनसे डील कैसे करते हो, हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट फेलियर, दैट्स मैटर योर सक्सेस। बात समझ पा रहे हो? और एक लास्ट छोटी सी बात बस। ठीक है, बल्कि मेरा ख्याल है हम इस वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेंथी हो गई है, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो मैं बस एक छोटी सी बात बस लास्ट कह देता हूं कि प्रॉब्लम जो है ना हर एक की इंसान लाइफ में है, चैलेंज जो है ना हर एक की लाइफ में, बिलीव मी, हर एक की लाइफ में पॉइंट। और आपको लगता है आपकी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं, नहीं भाई, लाइफ नाम ही चैलेंजेस के, तो हर एक की जिंदगी में है। हाँ, अब पॉइंट ये आता है तुम कितना जूम इन करके देखते हो या जूम आउट करके देखते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारा चैलेंज है। जितना जूम इन करोगे उतनी बड़ी नजर आएगी प्रॉब्लम, और सोल्यूशन छोटा सा होता जाएगा, स्क्वीज होता जाएगा। माइंड है ना, प्रॉब्लम सारी जगह पे खेल ली तो स्क्वीज होगी सोल्यूशन। और अगर मैं कहूं आप जूम आउट करके देखो तो प्रॉब्लम छोटी नजर आएगी और सोल्यूशन के लिए बेतहाशा जगह मौजूद होगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर फेलियर, दैट विल डिटरमिन योर सक्सेस। और एक कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, कंट्रोलेबल फियर को जन्म लेने दें, इससे ज्यादा अनकंट्रोलेबल ना होने दें, वरना आप डी ट्रैक हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको आसानी का फरमाए, आसानी बात नहीं तो